हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आई एम समीर त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। दोस्तों, एनडीए के एग्जाम के लिए आपके पास अब मुश्किल से 2 महीने बचे हुए हैं, दैट इज 60 डे के आसपास, उसमें से भी कम हो गए, अराउंड 55 डेज के आसपास हमारे दिन बचे हुए हैं। और बहुत जरूरी हो जाता है कि इन बचे हुए दिनों का हम अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करें, बिकॉज हमारी ये जो ड्रीम एकेडमी है, हम यहां तक पहुंच सकें और अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकें, अपने इस ड्रीम को फुलफिल कर सकें, राइट। तो ऐसे केस में बहुत 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 जरूरी हो जाता है कि आपकी एक बढ़िया स्ट्रेटेजी हो, आपकी तैयारी की जो प्रिपरेशन है, मतलब तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है, वो बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए और टाइम का यूटिलाइजेशन परफेक्ट तरीके से होने चाहिए। बिकॉज एक स्मार्ट स्टडी ही आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगी। हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो वहां पर अगर आप अब इन बचे हुए दिनों में हार्ड स्टडी करने जाएंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। पहले थोड़ा सा मैं आपको पेपर के बारे में बता देता हूं, जो कि आप ऑलमोस्ट जानते ही होंगे। देखिए, हमारे एनडीए के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट का। मैथमेटिक्स का पेपर होता है 2.5 आवर्स का, 300 मार्क्स का। नाउ जस्ट फोकस ऑन दीज मार्क्स, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन दिस। आपका मैथ्स का पेपर अलोन हो रहा है 300 मार्क्स का, राइट। जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका होता है, वो होता है 2.5 आवर्स का, एंड अगेन इट इज ऑफ 600 मार्क्स। अब इस 600 मार्क्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में भी 2 पार्ट्स होते हैं, राइट। एक होता है जनरल अवेयरनेस या जीएस, जनरल स्टडीज, और दूसरा होता है इंग्लिश। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन सोलैली आते हैं, दैट मीन्स 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश कैरी कर रहा है, राइट सर। और जीए का पेपर आपका आता है, जनरल अवेयरनेस का पेपर आपका आता है 400 मार्क्स का, राइट सर। नाउ आपको इन मार्क्स डिवीजन को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को प्लान करना है। नाउ जस्ट लुक एट दिस। आप में से अगर कोई मैथ साइंस का स्टूडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स कर ले और 200 मार्क्स का अगर इंग्लिश कर ले, तो आपके 500 नंबर की तैयारी तो यही हो गई। और 500 में से आप अगर 400 भी लेके आ रहे हैं तो इट्स अ गुड स्कोर, 350 भी लेके आ रहे हैं, इट्स अ गुड स्कोर। और साथ ही साथ अब आपने क्या कर लिया कि इस जीए में भी जो साइंस वाला पार्ट है, आपने उस पर फोकस कर लिया, राइट। जो आपका साइंस वाला पार्ट है, आपने उस पर फोकस कर लिया। जस्ट लुक एट दिस, सिंपल स्ट्रेटेजी मैं बताता हूं। पहली चीज ये करनी है आपको कि आपके जो सब्जेक्ट या स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जैसे सपोज पीसीएम के बच्चे जो हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो बच्चे हैं, राइट, जो पीसीएम के बच्चे हैं, उनको क्या करना है सर? ऑब्वियस सी बात है, पीसीएम के बच्चों के पास सर 300 मार्क्स का मैथ्स आ रहा है, राइट सर, 300 मार्क्स फॉर मैथ्स, 200 मार्क्स फॉर इंग्लिश। इंग्लिश सबके लिए कॉमन है, राइट, ठीक है सर। आप पहले इन दोनों पे फोकस कीजिए। उसके बाद सर, उसके बाद आपके पास आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री अभी हम लेकर चलते हैं। यहां से भी आपको ऑलमोस्ट ऐसा मान के चलिए कि आपके 400 में से लगभग 170 से लेके 200 मार्क्स आपका ये पीसीएम लेकर आ रहा है। नाउ जस्ट लुक एट दिस टोटल, 300 प्लस 200, 500 प्लस दिस थिंग, अराउंड 650 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी यहीं पर हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सभी लोग अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट पे फोकस करें। अब जैसे जो पीसीबी के बच्चे होंगे, राइट, पीसीबी के बच्चे क्या कर सकते हैं सर? अगेन इंग्लिश फॉर 200 मार्क्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सर अगेन फॉर 170 to 200 मार्क्स के लिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, राइट सर, राइट सर। मैं 150 मान के चलता हूं, चलो मोटा मोटा हम लेकर चलते हैं इसको 150 मार्क्स, ठीक है, ज्यादा भी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। 150 मार्क्स सर, 150 मार्क्स ये हो गया, बिल्कुल सर। 150 नंबर आपके यहां पे कवर हो गए, राइट सर। आपके पास यहां पर है करेंट अफेयर्स, आप करेंट अफेयर्स पे फोकस कर सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दी इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। मे बी किसी को ज्योग्राफी पसंद होगा जो पीसीएम बैकग्राउंड से, किसी को इकोनॉमिक्स, किसी को पॉलिटी, किसी को हिस्ट्री, किसी को बाकी सारी चीजें। आप उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करना शुरू कर दीजिए, ठीक है सर। आपने इंग्लिश और पीसी में अपने 150 मार्क्स के लिए, मैथ्स के वो टॉपिक्स, मैथ्स के सिर्फ इजी टॉपिक्स, कोशिश कीजिए कि मैथ्स के आप लगभग 100 से 150 नंबर के बीच में तैयारी कर लें, ताकि एटलीस्ट आपको कट ऑफ निकल जाए। सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना पड़ता है आपको, इन दोनों पेपर में से हर पेपर का सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालना है। तो मैथमेटिक्स का सेक्शनल कट ऑफ निकालना तो सबके लिए कंपलसरी है। तो वहां पर आपको क्या करना है, जो इजी टॉपिक्स है मैथ्स के, आप उन पे फोकस कीजिए। एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर हुम सर? सेम थिंग अप्लाइज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड। अब आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड्स के बच्चों के लिए क्या है?
ध्यान से समझिएगा। देखिए, चूंकि आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, पहली चीज आपको क्या करनी है सर, इंग्लिश तो मैंने बोला सब में कॉमन है, आप इंग्लिश के 50 क्वेश्चन लेकर चलिए, आपके 200 मार्क्स यहां से आ रहे हैं। अब बिकॉज आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप जनरल अवेयरनेस या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर मैं एवरेज लेकर चलूं तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री को मिलाकर लगभग 150 नंबर का पेपर आता है, राइट। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, हिस्ट्री, इन चारों सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो अराउंड 150 से 160 मार्क्स आप यहां पर कवर कर रहे हैं, राइट सर। 350 नंबर हुए आपके। आप और अच्छे से फोकस कर सकते हैं करंट अफेयर्स पे, राइट सर। 10 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर्स से अगर आपके आते हैं तो भी आपके 40 नंबर यहां से आ रहे हैं, बिल्कुल सही सर। 40 मार्क्स आपके यहां पर हो गए। उसके अलावा सर जनरल मैथमेटिक्स, अगेन मैथ्स के इजी टॉपिक्स प्लस साइंस के जनरल टॉपिक्स, अगर आप मिला जुला के भी यहां से 120 130 नंबर का तैयार कर ले रहे हैं, सेक्शनल कट ऑफ आप मैथ्स का निकाल ले रहे हैं, इजंट इट अ गुड स्कोर। आपका टारगेट क्या है, आपको पहले यह समझना है कि बच्चा आपका टारगेट कितना है। आप ऑन एन एवरेज मानकर चलिए 500 से 600 नंबर के बीच में आप टारगेट लेकर चल रहे हैं। टारगेट तो ज्यादा हमें रखना ही है, तो हम 600 मार्क्स का टारगेट लेकर चलते हैं। आउट ऑफ 900 हम 600 से 500, 500 से 600 एवरेज मार्क्स हमें लेकर आने हैं, राइट। हमारी एवरेज स्कोरिंग क्या होगी, 500 से 600 के बीच में हम लेकर चलते हैं टारगेट, ठीक है सर। अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, किस बैकग्राउंड से आते हैं और आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है। बिकॉज अब हमारे पास दिन बहुत कम बचे हुए हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जितने भी बचे हुए दिन हैं हमारे पास, हम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पर फोकस करें, कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस करें। इधर उधर भागने से पेपर कभी नहीं निकलता है, राइट। वही है ना, सब साधे कुछ नहीं हो पाता है। अगर आप सभी कुछ साधने लगेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ चीजों को साधना पड़ेगा और उस पर फोकस करना पड़ेगा। सो फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। ये सर जस्ट एक रफ मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि आप कहां कहां से मार्क्स इजीली निकाल के ला सकते हैं, और यही स्ट्रेटेजी है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कर सकती है। सो पहला पॉइंट क्या है, फोकस ऑन योर कोर सब्जेक्ट। अब टाइम कम है, फोकस ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स फर्स्ट। सबसे पहले अपने कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस कीजिए। पीसीएम के बच्चे सर साइंस और मैथ्स पे फोकस करेंगे, पीसीबी के बच्चे सर साइंस, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, इंग्लिश और उसके साथ साथ मैथ्स के कुछ टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। सेम विथ आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पर फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स को पढ़िए, जनरल साइंस को पढ़िए, और मैथ्स के सिर्फ वो टॉपिक्स जो ईजी हैं, जहां से सवाल आराम से बन सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा गोल जो है वो मार्क्स लेकर आना है, तो सभी जगह भागने से हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हर एक चीज को हम बेहतरीन तरीके से, प्रिसाइज तरीके से समझे जाने और अब प्लान करना शुरू करें। आप कोशिश कीजिए कि जो सब्जेक्ट्स हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो सब्जेक्ट्स हमारे कोर हैं, उनको ज्यादा टाइम दीजिए। जो सब्जेक्ट्स आप पहली बार पढ़ रहे हैं या यू आर नॉट वेरी मच मास्टरिंग दैट सब्जेक्ट, तो उनको आप उतना इंपॉर्टेंस अभी नहीं दे सकते हैं, बिकॉज आपके पास केवल 2 महीने बचे हुए हैं। अब यहां पर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर गुड अटेम्प्ट्स कितने होते हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स में आप देखिए 120 क्वेश्चन में से 40 से 45 गुड अटेम्प्ट्स होते हैं। आपको चाहिए सिर्फ यहां पर सेक्शनल कट ऑफ निकालने के लिए मार्क्स, और सेम जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपको मार्क्स चाहिए। तो यू कैन सी, जस्ट लुक एट दिस, आपके पास मैथमेटिक्स में आप देखिए नंबर ऑफ आवर्स इज सेम, सेक्शंस अलग अलग हैं, 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, 2.5 नंबर आपको मैथ्स में हर करेक्ट आंसर के लिए मिल रहा है, और 0.83 आपका माइनस हो रहा है। सेम गोज विद जीए। जीए में आपके पास मार्किंग ज्यादा है, आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 सही नंबर मिलते हैं, और गलत क्वेश्चन के लिए माइनस होता है 1.33। नाउ हियर कम्स द अनदर थिंग, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। कोशिश कीजिए कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं लग रहे हैं कि यू आर श्योर अबाउट, तुक्का मारने पे मत जाइएगा। प्लीज फोकस कीजिए कि कहां से कितने मार्क्स आप लेके आ सकते हैं, और नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कीजिए। अब जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि सर 2.5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स हैं हमारे पास,
तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि भाई मैथ्स में 2.5 मार्क्स, जीए में 4 मार्क्स हैं हमारे पास, और माइनस मार्किंग का भी ख्याल रखना है। इन दैट सिनेरियो व्हाट यू हैव टू डू इज कि इसको ख्याल में रखते हुए अब आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कीजिए। इंग्लिश का पेपर केवल और केवल इंग्लिश भाषा में आता है, 50 क्वेश्चन सीधे आ रहे हैं, आप इंग्लिश पे फोकस कीजिए। 50 में से 40 भी लग रहे हैं आपके पास, 160 नंबर आए आपके, और वहां पर अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं तो 160 नंबर आप सीधे सीधे लेकर आ सकते हैं, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर। नाउ लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगर आप देखेंगे जीए की अगर हम बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस की, सो दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर कमिंग, राइट? अब जैसा मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि भाई यहां पर आपको क्या फोकस करना है कि आपके कितने सवाल कहां से आ रहे हैं। जैसे आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी के बच्चे, यू कैन लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट, 24, 15 और 11, लगभग अगर हम मानकर चलें 40, 50, 51 के आसपास क्वेश्चन अगर हमारे आ रहे हैं, 200 नंबर का तो इन 3 सब्जेक्ट से ही आया ना, आ गया ना, राइट सर? इंग्लिश से तो 50 सवाल सीधे आते हैं, तो उसको तो आपको लेकर चलना ही है। मतलब ऑन एन एवरेज आपके 50 सवाल इन तीनों जगहों से आ रहे हैं, 200 नंबर का पेपर तो आपका आ ही रहा है, राइट सर? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और अगर आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को मिला लें, 18 एंड 19, 36 प्लस 2, मतलब ऐसा मान के चलिए लगभग 40 क्वेश्चन आपके यहां से फंस रहे हैं, 40 क्वेश्चन आपके यहां से फंस रहे हैं। 160 नंबर आपके यहां पे आए, बिल्कुल आए सर। आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स में से ऑन एन एवरेज 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन भी मान के चलते हैं तो 40 नंबर आपके यहां पे आए, बिल्कुल आ रहे हैं सर। आप बेसिक एनवायरमेंट वगैरह या ज्योग्राफी आप पढ़ ही रहे हैं वहां से, तो व्हाट यू हैव टू डू कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कहां से करके आ सकते हैं, राइट? तो ये आपको, ये पेपर एनालिसिस आपको यही बताता है। यू कैन सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको बस यही ध्यान देना है कि आपके कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, और सिर्फ अपने कोर सब्जेक्ट्स पर पहले फोकस कीजिए। यू हैव टू सी कि सर मैं किस पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। जैसे सपोज आई एम द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूं, तो व्हाट आई विल डू सर, आई विल फोकस ऑन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स प्लस इंग्लिश। ये तो बेसिक है, मैं कर सकता हूं सर। 60, 20 और 60, 20, 80 प्लस 16 सर 96 के आसपास, 96 के आसपास सवाल, 400 नंबर के सवाल ऑलमोस्ट यहां से फंस रहे हैं मेरे पास, बिल्कुल सही सर। मतलब आप देखिए, नहीं मैं 50, हाँ 50, 10, 19, बिल्कुल 400 नंबर मेरे यहां से हुए, बिल्कुल सही सर। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं सर, स्टैटिक जीके का 2 सवाल मैं यहां से फंसा ले रहा हूं, ये मेरा हो गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान योर स्ट्रेटेजी। आई होप मेरी बात आप समझे कि अपने कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस कीजिए। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि टेक आउट योर कोर सब्जेक्ट। नाउ जस्ट से फॉर एग्जांपल मैं पीसीबी बैकग्राउंड का हूं, व्हाट आई विल डू, 50 क्वेश्चंस आई विल टेक फ्रॉम इंग्लिश। पीसीबी के होने के चलते मैं इन तीनों पे फोकस करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यहां पे मेरे पास 50 क्वेश्चन, यहां पे 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हुए। 400 नंबर की तैयारी की मैंने, 600 में से अगर मैं 400 की तैयारी कर रहा हूं, या मतलब 900 में से 400 की तैयारी की मैंने। उसके अलावा मैं क्वेश्चन कहां से निकाल सकता हूं सर, 10 क्वेश्चन मैं करंट अफेयर से निकाल सकता हूं, राइट सर? मैं अगर मेरा इंटरेस्ट है, से फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में, तो मैं 19 क्वेश्चन में से यहां निकाल सकता हूं। से फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो मैं यहां से 13 से 15 क्वेश्चन निकाल सकता हूं। या मेरा इंटरेस्ट है पॉलिटिको में, तो मैं 7 से 8 क्वेश्चन वहां से निकाल सकता हूं। सो इट डिपेंड्स कि आप कितने क्वेश्चन कहां से निकाल रहे हैं। प्लीज लास्ट के 2 महीनों में इन चीज इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस कीजिए और अपना एक प्लान बनाइए, अपना एक पूरा फ्लो चार्ट बनाइए कि किस तरीके से आप किन क्वेश्चंस को फोकस करने वाले हैं, कौन से आपके कोर पार्ट्स हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं, और आप कितने क्वेश्चन कहां से निकालने वाले हैं, और उस पर फिर पूरा फोकस कीजिए, राइट? दिस इज व्हाट द टॉपर्स डू, दिस इज व्हाट द स्मार्ट स्टूडेंट्स डू, राइट? ओके, नाउ जस्ट लुक एट द सिलेबस, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सर आप देखिए, अब सिंपल टॉपिक्स की बात मैं करूं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड्स हैं। सर अलजीब्रा थोड़ा सा इजी लगता है ना, राइट सर? मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं कि अलजेब्रा ये वाला मैं कर लूं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाले कुछ क्वेश्चंस कर लूं, इनमें से अगर मुझे कोई टॉपिक थोड़ा सा इजी लगता है मैं वो कर लेता हूं, है ना? उससे क्या फायदा होगा, जैसे आप अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से पर्टिकुलरली, तो सर इतने टिपिकल टॉपिक्स कभी कभी समझना मुश्किल है। क्या करना है, इजी टॉपिक्स पे फोकस कीजिए, इजी टॉपिक्स पे, जहां से इजी सवाल आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सवाल सिंपली हो सकते हैं, राइट? आपको केवल और केवल उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो कि इजी हैं। आपको बहुत डिटेल में मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, यू डू नॉट नीड टू गो इन डिटेल। अब जैसे सेक्शनल कट ऑफ आपका कितना होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका सेक्शनल कट ऑफ कितना होता है बच्चे,
मैथ्स में हमारा सेक्शनल कट ऑफ, मतलब दोनों ही उसमें 25% सेक्शनल कट ऑफ होता है, दोनों का मतलब इसमें भी कई बार आप कंफ्यूज होते हैं। तो सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या हुआ, हर सब्जेक्ट का नहीं, मैथमेटिक्स के लिए आपको इंडिविजुअली 25% चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, और आपको जनरल एबिलिटी में डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स 25% चाहिए। अब जनरल एबिलिटी के हर सब्जेक्ट के लिए सेक्शनल कट ऑफ नहीं चाहिए। दैट मीन्स फॉर मैथ्स यू रिक्वायर 75 मार्क्स फॉर सेक्शनल कट ऑफ, एंड फॉर जनरल एबिलिटी यू रिक्वायर 150 मार्क्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों, राइट? तो इस तरीके से आपको चीजों को प्लान करना है कि भाई जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड्स हैं, आपका टारगेट क्या है कि मैक्सिमम अगर हम 100 मार्क्स भी टारगेट कर रहे हैं मैथ्स के अंदर, 100 से 120 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं, इट्स अ सेफ स्कोर, इट्स अ सेफ स्कोर, इट्स मोर देन अ गुड स्कोर। 75 मार्क्स आपको सेक्शनल कट ऑफ चाहिए, इट्स अ गुड स्कोर हियर। 100 120 अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आप लेकर आ रहे हैं तो आपको बस ये स्कोर लेकर आना है। तो फोकस ऑन दोस टॉपिक्स जहां से आप बस इतने क्वेश्चन निकाल सकें। बाकी जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए तो बहुत ही स्कोरिंग है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल एबिलिटी में, तो यहां का सेक्शनल कट ऑफ होता है 150 मार्क्स इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में अलग, हिस्ट्री में अलग, पॉलिटी में अलग, नहीं, पूरे जीए को मिला के, पूरे जीएटी को मिलाकर आपको 150 मार्क्स चाहिए। बेसिक इंग्लिश आती है आपकी, एकदम बेसिक इंग्लिश। उसके अलावा सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल स्टडीज, ये सारी चीजें, और करंट इवेंट्स। बिल्कुल सही सर। जस्ट लुक एट दीज टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक्स 12th लेवल तक के टॉपिक्स हैं। बस यही है कि आपको थोड़ा सा फोकस करना है, राइट? बेसिक टॉपिक्स 12th लेवल तक के हैं आपके पास। लुक एट दिस, केमिस्ट्री के ये रहे टॉपिक्स कि क्या क्या पूछा जाता है आपसे। दिस इज जनरल साइंस, बायोलॉजी और जनरल साइंस में आपसे ये पूछा जा रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री के साथ साथ ये हिस्ट्री वाले सेक्शन में ही हमें पॉलिटी और इको का सिलेबस मिल जाता है। मतलब इन दोनों का ना अलग से कोई सिलेबस नहीं है। पॉलिटी इको का वेटेज हिस्ट्री के साथ मिलाकर ही आता है। तो मतलब हिस्ट्री के सवाल अगर 20 आ रहे हैं तो 20 में से कई बार होता है कि 16 सवाल हिस्ट्री के होंगे, 3 सवाल पॉलिटी के, 1 इको का। कई बार होता है कि 5 सवाल पॉलिटी के आ गए, इको का 1 भी नहीं आया। कई बार होता है कि 4 सवाल पॉलिटी के आ गए, 1 इको का आ गया। तो इट इज इंक्लूडेड इन दिस ओनली, राइट सर? ये रहा ज्योग्राफी का सिलेबस, राइट सर? करंट इवेंट्स हमारे पास हैं। लुक एट द मार्किंग स्कीम नाउ, लुक एट द मार्किंग स्कीम नाउ। सर अगर आप ध्यान से देखें, सेक्शन ए से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सर सेक्शन ए से हमारे पास आएंगे 25 क्वेश्चन, सेक्शन बी से हमारे पास आएंगे 15 क्वेश्चन, सेक्शन सी से हमारे पास आएंगे 10 क्वेश्चन, सेक्शन डी से हमारे पास आएंगे 20 सवाल, सेक्शन ई से हमारे पास 20 सवाल, और सेक्शन एफ से 10 सवाल। नाउ लुक एट दिस क्विकली, यहां से देखते हुए चलते हैं। सेक्शन एफ करंट अफेयर्स, ई ज्योग्राफी, राइट? डी हिस्ट्री, जनरल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स। लुक एट दिस, फिजिक्स से कितने सवाल आ रहे हैं? सर 25 सवाल। केमिस्ट्री से सर ये एनडीए ने बोला हुआ है कि हम 15 सवाल। जनरल साइंस दैट मींस बायो से, जनरल साइंस दैट मींस बायोलॉजी इंक्लूडिंग बायोलॉजी एंड ऑल, इसमें से कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितने सवाल आ रहे हैं? 10। डी कौन सा है हमारे पास? सर डी है हमारे पास हिस्ट्री, और इसी में इंक्लूडेड है पॉलिटी और इको, राइट? इससे कितने सवाल आ रहे हैं? 20 सवाल। ई सेक्शन सर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से कितने सवाल आ रहे हैं? सर 20 सवाल। नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान। करंट अफेयर से सर 10 सवाल। ऑल्दो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वेरी, बट ये एनडीए ने स्वयं बताया हुआ है कि इतना इतना वेटेज हम हर पोर्शन का रखेंगे। डजंट इट गेट्स वेरी इजी व्हेन यू लुक एट इट बाय दिस वे? आपके पास अलग से 150 सवाल मैथ्स के हैं ही, और इंग्लिश के 50 सवाल हैं। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दीज नंबर ऑफ क्वेश्चन, दैट्स इट। अब आपको निकालना है कि कहां से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। भाई पीसीएम का बच्चा क्या करेगा? भाई वो अपने सवाल यहां से 50 सवाल ले जाएगा। आर्ट्स का बंदा क्या करेगा? वो आर्ट्स या कॉमर्स का बंदा वो अपने 50 सवाल यहां से ले जाएगा। मैथ्स का बंदा क्या करेगा? और बाकी इनमें से भी हैं 50 सवाल आप यहां से ले रहे हैं। 50 तो ये सबके लिए कॉमन है ही, इट इज कॉमन फॉर एवरीवन। 50 आप इंग्लिश से निकाल रहे हैं। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स का जो बंदा है वो ज्यादा सवाल मैथ्स से निकालेगा। आर्ट्स वाला बच्चा अपने ज्यादा से ज्यादा सवाल इस इलाके से निकालेगा। प्लस मैथ्स में वो उन टॉपिक्स पे फोकस करेगा जो उसके लिए इजी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब तैयारी चल रही है, कई बार अब आप खोजते हैं कि सर रिवीजन कहां से करें, पढ़े कहां से। कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी मतलब कोई भी पेड बैच नहीं लिया है, या वो बस रिवीजन कर रहे हैं, ये उनका सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है। और या जो हमारे साथ भी पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन के लिए आपको मटेरियल चाहिए, तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। प्लस हमारे टेलीग्राम पे डिफेंस वाला की आपको मैगजीन मिल जाती है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं यूट्यूब सेक्शन के।
मैराथन सीरीज चल रही है, अभी रिसेंटली हमारा अभ्यास बैच चल रहा है जहां पर हम लोग क्वेश्चंस की तैयारी करवा रहे हैं, राइट। अभ्यास बैच इज रनिंग ऑन वाईटी फॉर एनडीए, तो जो पीवाईक्यू है सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन की तैयारी हो रही है। वन शॉट सीरीज आने वाली है, हमारा शक्ति बैच बहुत जल्दी आने वाला है, यू नो द मोस्ट अवेटेड शक्ति बैच। पूरा रिवीजन आपका यहां पे दोबारा होगा, पूरा रिवाइज कराया जाएगा आपको इस शक्ति बैच के अंदर, तो आपको रिवीजन के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राइट। अब हमारे पास प्रैक्टिस के लिए जब हम बात करते हैं कि सर प्रैक्टिस कहां से करें, सो वी हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स फॉर प्रैक्टिस। उसके लिए सबसे पहली चीज, भाई प्रैक्टिस के लिए आप लोग ढूंढते हैं कि सर प्रैक्टिस कहां से करें, कौन सी बुक खरीदें। सो अगर आपने कोई बुक ले ली है, गुड एंड वेल, बट अगर आपने कोई भी बुक अभी तक नहीं ली है तो डिफेंस वाला की टीम लेकर आई है आपके लिए डिफेंस वाला वन पास। व्हाट इज दिस वन पास? बेसिकली इसको वन पास इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि अगर आप, जो हमारा टेस्ट सेक्शन होता है ना, नीचे बैचेस होता है ऐप के अंदर, अगर आप सपोज फोन में चला रहे हैं तो यहां पर नीचे सेक्शन होता है, तो बीच में यहां पर लिखा होता है टेस्ट। आप जब टेस्ट सेक्शन में जाएंगे और एनडीए सर्च करेंगे या डिफेंस सर्च करेंगे तो डिफेंस वन पास मिलेगा। इस डिफेंस वन पास में आपकी 25 प्लस टेस्ट सीरीज, 15 प्लस एग्जाम कवर्ड, कोई एक एग्जाम नहीं 15 से ज्यादा एग्जाम कवर हो रहे हैं, एनडीए, एफकैट, सीडीएस। मे बी आपको मल्टीपल एग्जाम नहीं देने हैं या देने भी हैं, बट प्रिपरेशन के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कितने सारे हैं ना आपके पास। मॉक टेस्ट एक जगह पर अवेलेबल है, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो यू कैन गो चेक इट आउट आर डिफेंस वाला वन पास, जहां पर आप डिटेल में जाकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अब मे भी कुछ बच्चों को बुक से पढ़ना है या ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है, या मे बी आप रिवीजन के लिए स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं कि सर एक कोई ऐसा स्टडी मटेरियल मिल जाए जहां से हम रिवीजन कर सकें। सो डिफेंस वाला के पास उनकी खुद की बुक सीरीज है हर एक सब्जेक्ट के लिए। यू विल सी हियर सर जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश और जनरल साइंस की तो 3 अलग किताबें हैं, और जनरल नॉलेज में जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये एक जगह पे, प्लस जो भी हमारे जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं, जनरल स्टडीज की चीजें हैं, वो एक ही जगह पर अवेलेबल हैं। प्रिसाइजली आपको कंटेंट यहां पर मिलेगा, प्लस आपको प्रॉपर कट ऑफ वगैरह भी देखने को मिलेंगे, नंबर, वेटेज, एवरीथिंग यू कैन गेट हियर। उसके अलावा जब आपने तैयारी कर ली, में भी आपको बुक नहीं खरीदनी है, कोई बात नहीं, डोंट बाय बुक अगर आपके पास स्टडी मटेरियल ऑलरेडी है और आपको चाहिए कि सर हम एक ऐसी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रॉपर जैसा एग्जाम में होता है, राइट। बिकॉज होता है ना कई बार कि ओएमआर शीट भरने में टाइम जाता है, ओएमआर शीट कैसे भरें, कैसे करें। तो अगर आपको प्रॉपर रियल टाइम टेस्ट करना है और रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना है कि एग्जाम में कैसे आप ओएमआर भरते हैं, कैसे टेस्ट देते हैं, तो वी हैव दिस एनडीए एनए बुक, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू, जहां पर आपको मॉक टेस्ट की एक बुक मिलेगी, 10 मॉक टेस्ट, 5 ईयर पीवाईक्यू और 20 ओएमआर शीट भी आपको साथ में मिलेंगी। जस्ट लुक एट दिस OMR शीट का बंडल भी यू विल गेट, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट बाय योर ओन। OMR शीट को आप फिल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सर मेरा कंटेंट रेडी है, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं, तो सर यू कैन डू दिस, राइट। दीज बुक्स आर अवेलेबल हियर, यू कैन गो चेक इट आउट। दोस्तों बहुत कम समय बचा हुआ है, 2 महीने एकदम जमकर मेहनत कीजिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए, देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरीके से मना कर दीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये 2 महीने की मेहनत है जो आपको अर्श पर ले जा सकती है या फर्श पर रख सकती है। सो जरूरी है कि आपका वो जो जज्बा और जुनून है वो आपका बहुत हाई रहना चाहिए। एंड मोटिवेशन के लिए इधर उधर मत जाइए, अपने अंदर मोटिवेशन ढूंढिए, अपने टारगेट को अपना मोटिवेशन बनाइए। यू शुड बी योर मोटिवेशन। हर रोज सुबह उठकर आपको लिखना है या बोलना है, आई एम माई मोटिवेशन, मैं स्वयं अपना मोटिवेशन हूं। आई नो प्रिपरेशन के टाइम पे कई सारे ऐसे स्टेजेस आते हैं जहां पर दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि क्या करें, कैसे करें, छोड़ दे, क्या नहीं हो रहा है। नहीं, यू हैव टू बी योर ओन मोटिवेशन, आप स्वयं अपना मोटिवेशन है, राइट। तो रोज सुबह उठ के बस खुद से एक ही चीज बोलनी है कि मैं अपना मोटिवेशन हूं, दैट्स इट। I want to do something, I will do it, right? So that जुनून, that जज्बा should be inside yourself. सुबह उठ के बस ये लाइन तेजी से बोलो, जोर से बोलो, छत पे जाओ और जोर से बोलो, I am my motivation, मैं अपना स्वयं का मोटिवेशन हूं, right? And I will definitely achieve what I want. बचे हुए दिनों में मंत्र बांध लीजिए, read, revise, repeat and ultimately practice। 3 R
रीड, रिवाइज, रिपीट एंड लास्ट में प्रैक्टिस। क्या? रीड, रिवाइज, रिपीट एंड प्रैक्टिस। फाइन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा कि आगे कैसे चलकर जाना है और कैसे चीजों को करना है। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन पूरी तरीके से आपका अपना ही है। सो दोस्तों प्लीज जमकर तैयारी कीजिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच पीपल।